आपके अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी उन तमाम सब्सक्राइबर्स का और उन तमाम देखने वालों का जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और मुझे कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट भी किया। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इस तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप बाखबर रहें। आज का हमारा टॉपिक जो कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, पेन ल्यूकेमिया या या इसको पार्वो वायरस भी कहा जाता है। पेन ल्यूकेमिया वायरस है क्या और इसके सिम्टम्स भी क्या होते हैं, आज मैं आपको ये ख़ास तौर पे बताना चाहूँगी। क्योंकि रिसेंट मुझे एक कमेंट मिला था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि कैट को ये सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स जो थे वो पार्वो वायरस के थे, यानी पेन ल्यूकेमिया वायरस के थे, जो कि यूजुअली आम हैं जिस ज़बान में यानी हम वेट्स वगैरह से सुनते आए हैं, ये इसका एक कॉमन नेम है। इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसके सिम्पटम्स पहले ये है कि आपकी कैट जो होगी वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएगी, वाटर बाउल की तरफ बैठी रहेगी मगर पानी नहीं पी पाएगी। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि कैल्सी वायरस में भी ऐसे होता है? जी हाँ, कैल्सी वायरस में भी ऐसे ही होता है और दूसरा इसके मुँह से माउथ से स्मेल भी आएगी, बट वो बहुत अजीब-सी होगी बट स्मेली होगा। तीसरे सिम्पटम्स ये होंगे जिसे पोस्ट नसल ड्रिप भी कहा जाता है और इसके अंदर दूसरे इसकी नाक से जो होता है एक लिक्विड सा आता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे इसको फ्लू हो रहा है बट वो फ्लू नहीं होता। इसकी नाक से वाटरी टाइप का सॉल्यूशन होता है, बिल्कुल स्टिकी नहीं होता, सिंपली वाटर टाइप का होता है, वो डिस्चार्ज होता है। चौथा ये कि लेथर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाते हैं, उठते उठते चलते-वलते नहीं हैं, वो बैठे रहते हैं एक तरफ। उसके अलावा फ्रॉथिंग होती है, बहुत सी कैट के ना फ्रॉथिंग होती है माउथ से, यानी कि उनकी झाग आता है। मेरी कैट के भी झाग आना शुरू हो गया था, कुछ इस तरह से। यहाँ मैंने एक वीडियो जो मेरी प्रीवियस किच्चू की कंडीशन थी उस वक़्त की, उसके लिए मैंने सेव रखी कर ली थी और वही मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप टब देख रहे हैं, टब के अंदर मैंने डेटॉल और मेरा फ्लोर क्लीनर जो है वो मैंने साथ ऐड कर दिया था और थोड़ा-सा फिनिक्स भी ऐड कर दिया था और मैं रेगुलर मोपिंग कर रही थी घर की। यहाँ किच्चू बैठा हुआ है और किच्चू के मुँह से इस वक़्त फ्रॉथिंग हो रही है, मुसलसल वो झाग निकाल रहा है और इस वक़्त इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि खाना भी नहीं खा रहा था, उसको मोशन भी स्टार्ट हो गए थे, जो बिल्कुल ब्लैक ही थे और बिल्कुल ब्लैक फॉर्म के ना थे, बिल्कुल लिक्विड और ब्लैक थे, जो कि ना आप कोयला होता है ना, इस तरह के थे बिल्कुल मोशन। और मैं बहुत डर गई थी देख के इसकी कंडीशन और ये स्टार्टिंग था और इस वक्त ये झाग निकाल रहा है मुँह से और ये खाना पीना बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैं पहले ये देख रही थी कि ये कहीं इसको ऐसी ही तो नहीं हो रही, कभी कभी होता है कि स्टमक डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो मैंने कहा कहीं ऐसी ही हो रही हो, लेकिन जब 5वीं बार हुई तो फिर मैंने मोटिलियम सिरप दिया और अभी आप देखें इसके अंदर कि आपको क्लियर नज़र आएगा किस तरह से किच्चू के मुँह से वाइट वाइट से किस तरह से अपने मुँह को झटक रहा है। तो ये साइंस ज़रूर चेक कीजिएगा और सबसे बड़ी बात कि अपने घर को साफ़ रखिएगा, इनका डेटॉल से मुँह हाथ साफ़ करवाइएगा। अभी मैंने नीचे का एरिया इसका वॉश किया है क्योंकि मोशन की वजह से ना वो मोशन कुछ इस तरह से था कि उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थी कि वो इसी के ही फ़र के ना चिपक गया था। तो मैंने इसका नीचे का एरिया पूरा वार्म वाटर से वॉश करवा के इसको टॉवल से मैंने पूरा ड्राई करके बिठा दिया था। ये देखें, ये इस तरह से फेस को अपने मुंह को झटक रहा है और ये झाग निकाल रहा है। ये पेन ल्यूकेमिया के ही सिम्टम्स हैं, बट मैंने ज़्यादा देर नहीं की और मैंने फिर फ़ौरन मोटिलियम सिरप और ओआरएस स्टार्ट किया, तो इससे भी आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। साथ में कैट बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है, कैट खाती बिल्कुल भी नहीं है, उसको हाई फ़ीवर हो जाता है, डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, उसका एक जगह पे बैठ जाना, अपने आप को बिल्कुल ब्रेड टाइप का, लोफ टाइप का बनाकर बैठ जाना, इस बात का सिम्पटम होता है कि वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में आ गई। साथ में उसको हाई फ़ीवर हो जाता है और वोमिटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। वोमिटिंग्स होना इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग के सिम्पटम्स होते हैं, जो कि वो सिम्पटम्स होते हैं, वैसे तो सिम्पटम्स होते हैं इंटरनली बट वो इतने फ़ोकस नहीं होते। लेकिन जब आपकी कैट वोमिटिंग्स स्टार्ट करती हैं, तो फिर वो आप फ़ौरन से उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि ये हो क्या रहा है। तो वोमिटिंग्स करती है, कुछ कैट्स जो होती हैं वो येलोइश वोमिटिंग भी करती हैं, कुछ बिल्कुल वाइट छाग जैसी भी वोमिट करती हैं। तो ये अलग-अलग कैट्स के सिम्पटम्स होते हैं। अब इसमें ये बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात कि वायरसेस के कोई ट्रीटमेंट्स नहीं होते। मेरी जितनी कैट्स को वायरसेस हुए हैं, चाहे वो पेन ल्यूकेमिया वायरस हो, चाहे वो कैल्सी वायरस हो, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। अब ट्रीटमेंट से मुराद ये नहीं होता कि ये लाइलाज हो गए हैं और अब इनकी सिर्फ़ मौत होनी है।
अनफॉर्चुनेटली हमारे वेट्स जो होते हैं, जो मैं बिल्कुल क्लियरली कहूँगी जो कि मेरे साथ हुआ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने आज तक जितनी वीडियोस बनाई हैं, ये चैनल बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ उन बेज़ुबान मासूम जानवरों की हेल्प करना है, ऐसे पेट ओनर्स की हेल्प करना है जिनके पास मोर देन 1 कैट्स हैं या जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जो वक़्त मेरे साथ गुज़रा है और हाउ आई फेस्ड दैट प्रॉब्लम्स जो मैंने की ड्यूरिंग अ कोरोना वायरस और ड्यूरिंग हार्डेस्ट टाइम, तो मैं नहीं चाहती कि वही प्रॉब्लम्स एक पेट ओनर करे। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना नहीं होता बजट कि हम उसको रोज़-रोज़ एक ट्रीटमेंट करवाएँ और एक कोर्स के नाम पर आप जिस तरह से एक पेट ओनर के साथ बिहेव कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल कंडेम करती हूँ मैं उसको। कल ही मेरी एक लेडी हैं, उनसे बात हुई जिनकी कैट को ये हुआ। उनकी कैट की भी वही सिचुएशन थी जो 1 वीक पहले मेरे मेल कैट की सिचुएशन थी, यानी किच्चू की, किशमिश की। किशमिश को 1 हफ्ते पहले जो है पेनिलोकमेनिया वायरस हो गया था और उसको मैंने खुद से ट्रीट किया है। सबसे पहली बात मैं ये करूँगी कि ये जो वायरस होता है, ये दैतियत वायरस ज़रूर होता है, किलर वायरस होता है, लेकिन तब जब आप अपने पेट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब आप उसको बिल्कुल नहीं देखते। आज से 4 साल पहले जब मैंने पहली दफ़ा अपना एक मेल कैट लिया था, तो उसके साथ ये हुआ था कि उसको पेनिलोकोमेनिया वायरस हुआ था और उस वक़्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कैट किस तरह लगते हैं। घर में पैदाइश से पहले से कैट पलती आ रही हैं, लेकिन पर्शियन कैट नहीं थी और कभी ऐसी कैट को इस तरह के वायरसेस हुए भी नहीं। और जब मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा भी नहीं है ऐसे वायरसेस को, लेकिन जब मैंने खुद से देखा वो फर्स्ट टाइम था मेरा और उस वक़्त मुझे वेट्स ने इतना डरा दिया था। सेम वही सिचुएशन थी जो इस वक़्त इन ये जो लेडी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी सिचुएशन थी कि ये नहीं जी सकती, ये मर जाएगी, आपने अपने पास से ट्रीटमेंट किया, आपने बहुत गलत किया, आप इसको खाना क्यों दे रहे हैं? खाना ना दें। सबसे पहली बात मैं करूँगी कि अपने पेट को कभी भी आप खाने से मत रोकें। खाना अगर वो खाना बंद कर रहा है तो यू हैव टू फ़ोर्स फीड टू योर पेट। आपको अपने पेट को फ़ोर्सफुली खिलाना होगा। अगर आपको कोई भी बैठ के कह रहा है कि साँस की नाली में चला जाएगा, इट मीन्स वो डफ़र है। रेगुलर चार्जेस लेने के बावजूद भी अगर सही कंसल्ट ना मिले हमें, अगर हमारी कंसल्टेशन सही ना की जाए, तो डेफ़िनिटली फिर हम डबल माइंडेड हो जाते हैं। खैर, टू बी पॉइंट बात करेंगे। किच्चू को 1 हफ़्ते पहले ये चीज़ प्रॉब्लम हुई थी और जो प्रॉब्लम हुई वही सेम मैंने बहुत से कैट ग्रुप्स हैं मेरे पास, जिसमें ये प्रॉब्लम आई और मैंने बहुत से लोगों को गाइड भी किया। मेरा काम था गाइड करना और बहुत से लोगों ने सुना भी, उनकी कैट रिकवर भी हुई और मेरी अपनी सारी कैट्स को हुई क्योंकि मेरे पास 12 कैट्स हैं, तो एक के बाद एक हर कैट को वो अटैक होता रहा पेनिलोकमेनिया का। लेकिन मैंने उसको रिकवर किया और सबसे बड़ी बात कि ये दतियस वायरस होता है, लेकिन तब जब आप रिकवर नहीं करते। आज से कुछ अर्से पहले एक वर्ल्ड वायरस आया था जिसका नाम कोरोना वायरस था और उसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, जस्ट एंटीबायोटिक्स दिए जाते थे। बट एंटीबायोटिक्स वायरसेस के लिए सिर्फ एंटीबायोटिक्स होते हैं। आपको सिर्फ मॉनिटाइज करना होता है, अपनी कैट को मॉनिटर करना होता है कि उसके साथ अब क्या सिचुएशन हो रही है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक ऑनर का स्ट्रॉन्ग होना, अल्लाह पर बिलीव रखना और अल्लाह के बाद अपने ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग पावर रखना कि मैं कर सकती हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आप लूज़ पड़ जाएँगी तो आपके पेट को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और अल्लाह भी उस वक़्त अपने बंदों की मदद करता है जब बंदा खुद आगे बढ़कर हिम्मत के साथ मुकाबला करता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ रहा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि ये सीज़न इस वक़्त बहुत ज़्यादा पीक वाला सीज़न है। पेनिलोकोमेनिया किस सीज़न में आता है और उसके क्या होते हैं? देखिए, आज से 4 साल पहले जब मेरे मेल कैट की डेथ हुई थी, इससे जब मुझे कोई हाँ-नू नहीं था किस तरह से कैट्स को पालते हैं, मैं टोटली वेट के ऊपर कंसल्ट करती थी, उस वक़्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन आज जब मैं खुद से माशाल्लाह इतना मैंने सीख लिया है कि मैं कर लेती हूँ, मैं सँभाल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद मॉनिटाइज़ करती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी सिचुएशन को कि अब क्या हो रहा है। सिर्फ़ आपने देखना होता है और कुछ नहीं। आप सिर्फ़ गौर से देखें कि उसको हो क्या रहा है, उल्टी हो रही है, मोशन हो रहा है, लेज़ी हो रहा है, नज़ला हो रहा है, क्या हो रहा है, फ़ीवर हो रहा है, चेक कीजिए। तो देखिए मैं यही सब कुछ करती हूँ। अब मेरे किच्चू को कुछ अर्से पहले ये सब सिम्पटम्स हुए थे और दिसंबर और जनवरी पीक के मंथ्स होते हैं जिसमें पेनिलोकोमेनिया वायरस, पार्वो वायरस आता है। इन मंथ्स के अंदर लाज़मी अपनी कैट्स को करें और वैसे भी आपको चाहिए कि अपनी कैट्स को नज़र रखें कि वो क्या खा रही है, उसकी जो पी है या जो पूप है उसकी वो किस तरह की है, उसकी पॉटी-पिशी किस तरह की हो रही है, ये इसका ख़ास कर आपको अंदाज़ा करना होगा।
मेरे पास जो कैट है मेरे पास 12 कैट्स हैं और सबसे पहले किच्चू को हुआ 1 हफ़्ते पहले, किशमिश को ये हुआ था और मैंने उसी वक़्त पहले तो मैंने 2 दिन उसको नेग्लेक्ट किया और ये 2 से 3 दिन में आपकी कैट ऐसी हो जाएगी कि आप फेस नहीं पहचानेंगे कि ये हो क्या गया है। एकदम दुबली हो जाएगी, फेस बिल्कुल छोटा-सा हो जाएगा, मुँह से भी उसके पानी आएगा और उसकी सारी नॉट्स बन गई थी किच्चू की जो मैंने बिल्कुल सही की हैं, ठीक है? तो मैं सबसे पहले आपको अपने किच्चू से मिलवाती हूँ कि वो हुआ कैसा है अब। ये रहा मेरा किच्चू और ये अभी आज से 3 दिन पहले अगर आप लोग देखते तो शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि मेरा किच्चू है। ये इतना दुबला हो गया था, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। आज अभी ये सो रहा था, मैंने सोते हुए मैं इसको उठाया है। ये माशाल्लाह से अब खुद खा रहा है, खेल भी रहा है, खेल-कूद रहा है और खाना माँग भी रहा है। जब मैं सबको आवाज़ें लगाती हूँ तो किच्चू भी साथ आ जाता है। अच्छा, अपने पेट को आप स्वेटर लाज़मी बनाइए। इस तरह से छोटी-छोटी बंटीज़ हैं बच्चों की जो कि मैंने इन लोगों को वेयर करवाई हुई हैं और ये वेयर करवाएँ आप इनको। लाज़मी बीमार हों तो उस वक़्त तो बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़ना है, इनको गरम रखना है, गरम जगह पे रखना है। दूसरी बात ये कि आपकी कैट को जब जैसे ही फर्स्ट वोमिट हो, तो सबसे पहले आपने उसको डाइट में देना है बॉइल्ड राइस। अगर आपने 2 स्पून्स बॉइल्ड राइस लेनी है, तो उसका मार आपको गिराकर अलग करना है, मार ऐड नहीं करना, जो कि हम पानी होता है बॉयल वो हम निकाल देते हैं, हम मार नहीं रखते। तो मार आपने नहीं रखना, आपने बॉयल जो आपके राइस हैं उनको वॉश कर लेना है, बॉयल करने के बाद और फिर आपने अगर 2 स्पून आपने राइस लिए हैं, तो फिर आप 4 स्पून जो हैं वो चिकन लेंगे और चिकन को अलग से बॉयल करेंगे, उसकी यखनी आ जाएगी, ऊपर येलोइश सा ऑयली सा वाटर आ जाएगा और उसको इतना पकाना है कि उसका पानी थोड़ा-थोड़ा सा रह जाए। फिर उसी पानी के अंदर आपने चिकन और बॉइल्ड राइस डालकर सबको आपस में ब्लेंड करना है और ब्लेंड करके आपने उसका बिल्कुल गाढ़ा सा जैसे खीर होती है, इस तरह का आपने पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के एक स्पून अपने पास रखें स्टील का, उस स्टील के स्पून से आपने फ्रंट से खाना देना है, स्पून के से आपने साइड से खाना नहीं देना, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है। अगर लिक्विड फॉर्म होगी तो आपने साइड से देना है खाना और जॉस की तरफ से। सारी मेडिकेशन या ओआरएस आपने साइड से देना है, फ्रंट से आपने नहीं देना। सिर्फ़ आपने जो आपके जो गाढ़ा-सा मिक्सचर है खाने का जो डाइट है, वो आपने स्पून से सामने से देनी है। अब बात करते हैं मेडिसिन की, कि आपने क्या मेडिसिन देनी है और कब-कब देनी है। मेडिसिन 2 टाइम्स होगी और खाना जो होगा वो 5 टाइम्स आपने देना है अपने पेट को और इतना देना है कि 3-3 स्पून्स आपने उसके मुँह में डालने हैं एक टाइम के अंदर। तो आपने इस तरह से खाने का रेशियो रखना है और मेडिसिन का आपने इस तरह से रखना है जिस तरह मैं बता रही हूँ। ओआरएस है पेडीकेयर का, पेडीकेयर ही यूज़ करना है आपने क्योंकि वो जल्दी असर करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ही काम करता है। आपने साशे वाला यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा मेरे पास मोटेलियम सिरप है, आपने वो यूज़ करना है और तीसरे नंबर पे आपके पास है एंटामिज़ोल, वो यूज़ करना है। सिरिंज इंसुलिन की यूज़ करनी है और अब आगे चल के मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने मेडिसिन्स देनी है। एंटामिज़ोल सिरप दी होती है। हम एंटामिज़ोल सिरप स्टार्टिंग में क्यों देते हैं और मैंने क्यों आपको रेफ़र किया, वो इसीलिए रेफ़र करूँगी क्योंकि इसके अंदर हेपेटिक एम्बिशियस और क्लोरिक एम्बिशियस ये दोनों चीज़ों की एफिशिएंसी होती है, यानी ये प्रॉब्लम होती है जिसके ना आंतों के ना दाने निकल जाते हैं और आंतों के दाने निकलने की वजह से उनके स्टमक के अंदर खाना नहीं खा पाती हैं, बिल्कुल छोड़ देती हैं और किडनीज़ फेलियर की वजह भी यही होती है। तो ये बात याद रखिएगा कि एंटामिज़ोल इन दोनों चीज़ों के अंदर काम करता है। ये सिर्फ़ मोशन के लिए नहीं होता, ये इन सब चीज़ों के लिए भी होता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ़ मैं मोशन के लिए एंटामिज़ोल प्रेफ़र कर रही हूँ, तो ये सिर्फ़ मोशन के लिए प्रेफ़र नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है? इसकी वजह मैं बता चुकी हूँ आपको और ब्लैकिश मोशन भी होंगे इसके अंदर जो कि इसके सिम्पटम्स हैं, तो इसी वजह से मैं ये दे रही हूँ और साथ में मैं मोटिलियम दे रही हूँ। मोटिलियम की पहले वोमिटिंग्स जो होती हैं, वो येलो होती हैं, जो कि मैं साथ में पिक्चर्स में भी आपको मेंशन कर रही हूँ कि वो येलोइश होती हैं, कुछ इस तरह की और साथ में मैं ये मोटिलियम दे रही हूँ, 2 ml देंगे और साथ में एंटामिज़ोल भी आप 2-2 ml देंगे और ट्वाइस अ डे देंगे। कोशिश करेंगे कि ला रात में आप ये दोनों देंगे ताकि जब रात को खाना खा के इनका मैदा जब बिल्कुल यानी खाली होगा तो उस वक़्त आप देंगे इसको ताकि पूरी रात वर्क करे, ठीक है? साथ में आप पूरे दिन इसको हाफ़-हाफ़ आवर के बाद 2-2 ml जो है आप पेडीकेयर का वाटर देंगे। ये मेरा अपना है, देख लीजिए पूरा यानी फिनिश हो चुका है। अब मेरे ज़ाहिर-सी बात है कैट्स को ज़रूरत नहीं है और ये ज़्यादा चलाते भी नहीं हैं। मैंने 2 डेज़ लगातार ये दिया है, हाफ़ ऑफ आवर के बाद दिया है
और 2 ml दिया है। जो छोटे किटन्स हैं जिनको पहली दूसरी वॉमिट आई उनको मैंने 1 ml दिया आधे-आधे घंटे के हिसाब से। 4 दिन में सब सेट हो गए थे, ठीक है? आपने ये चीज़ देनी। इन सब चीज़ों को देते वक़्त आपके पास इंसुलिन की एक सिरिंज होनी चाहिए जो इस तरह की होगी, और इसको आप आगे से कट कर लेंगे क्योंकि इसकी निडल है इस तरह से। आपने इसको निडल को आगे से कट करना है। जब आप कट करेंगे तो ये जो इसका एरिया होगा, ये पूरा एरिया जो होगा यहाँ पे होल हो जाएगा, और फिर आप इससे देंगे तो ये बहुत बेटर होती है। वो इसलिए कि कैट्स के माउथ इंजर्ड नहीं होते इससे, और दूसरा ये कि इजीली ये इंजेक्ट हो जाती है, वरना बड़ी सिरिंजेस होती हैं तो उससे यहाँ साइडों में इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाते हैं, ब्लास्टर्स हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि इसी से करें, ये बेटर है, बहुत अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं कैट की लास्ट सिम्टम्स के, कि जब भी किसी कैट को ल्यूकोपेनिया होता है तो उसके अंदर लास्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, कि जब हमें ये पता चल जाए कि बस अब डेथ होगी इसकी, क्योंकि उसके सर्वाइवल चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए सर्वाइवल चांसेस तो बहुत मुश्किल होते हैं, वो तब जब आप बिल्कुल लास्ट पर छोड़ देते हैं, जब बिल्कुल एंड में पता चलता है कि इसको ल्यूकोपेनिया है। सबसे लास्ट सिम्पटम्स के अंदर से, साइंस के अंदर से हम बताएँगे कि एक सबसे बड़ी होती है ये चीज़ कि आप अंदाज़ा कीजिएगा कि 2 ग्लासेस वाटर, यानी 2 ग्लास पानी के बराबर आपकी कैट वोमिट करेगी, और वो वोमिट जो होगी वो एब्डोमिनल होगी। जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि अभी रिसेंटली मेरी एक लेडी से बात हुई थी जिनकी कैट को ल्यूकोपेनिया था और वो लास्ट स्टेज पर थी, और उनको जो पेट जिनको दिखा रही थी उनको ये तक नहीं पता था कि इसका पेट फूल क्यों रहा है, और उन्होंने पूछा कि इसका पेट मुझे फूला हुआ क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा। यानी उनको इतना भी नहीं पता था, और इसके अंदर सबसे लास्ट सिम्पटम्स ये होते हैं ना कि कैट का पेट इतना फूल जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे ही बहुत मोटी ताज़ी कैट है, यानी बिल्कुल सही है आपकी कैट। और उसके 2 ग्लास पानी की वो वोमिट करेगी हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद। जब आप फ़ीड करवाएँगी, वो फ़ौरन वोमिट करेगी, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर फ़ीड की कोई भी चीज़ नहीं होगी, यानी जो राइस वगैरह या कुछ भी आप खाना देंगी वो नहीं होगी, बल्कि वो ब्लडी सा वोमिट होगा, बिल्कुल लाइट रेडिश सा वोमिट होगी, पानी जैसी, और इतनी लंबी वोमिट होगी कि आप हैरान हो जाएँगी कि इतनी लंबी वोमिट कहाँ से आ रही है। और एक्चुअली वो स्टमक से नहीं होगी, बल्कि वो एब्डोमिनल होगी, उसके पेट से आ रही होगी, मैदे से नहीं होगी वो। और दूसरा उसके अलावा जो सिम्पटम्स हैं वो ये सिम्पटम्स हैं कि बहुत रेस्टलेसनेस हो जाएगी, यानी कि वो बहुत बेचैन रहेगा आपका जानवर। वो कभी बकेट से निकल के बाहर आ जाएगा, कभी आपकी गोद में आएगा, कभी इधर-उधर बैठेगा, अजीब-अजीब सी आवाज़ निकाल के एकदम से वोमिट करेगा। साथ में मोशन वगैरह वो नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट के अंदर मोशन वगैरह सब बंद हो जाते हैं, सिर्फ़ वो वोमिट ही वोमिट करता रहता है, ठीक है? कुछ मेरा जो अपना मेल कैट था जिसकी डेथ हुई थी, जिसकी देखकर मैंने साइन्स आपको बता रही हूँ, आज से 4 साल पहले, तो उसकी आइज़ जो थी वो ब्लू आइज़ थी। लेकिन जब उसकी डेथ होने लगी तो उसकी आइज़ ग्रीन हो गई थी, क्योंकि बेसिकली ये जॉन्डिस होता है, और ये लिवर के ऊपर भी अटैक करता है और किडनीज़ पे अटैक करता है, और जब किडनीज़ बिल्कुल फ़ेल हो जाती हैं लास्ट स्टेज पे, तो ये साइन्स होते हैं कि वो वोमिट करती है, और वोमिट जो होती है वो वाटरी। मैं अगेन एंड अगेन यही बात आपसे कहूँगी कि देखें, इसकी फर्स्ट वोमिट हो, आप उसी वक़्त आपने इन सब साइन्स को देखना है, एक अच्छे वेट से कंसल्ट करना है, और सबसे पहली बात कि अगर आपके पास 1 कैट है या 1 से 2 कैट हैं, तो सबसे बेहतर हल ये है कि आप इसकी वैक्सीनेशन करवाएँ। अगर आपके पास मोर देन 1 कैट्स हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे पास 12 कैट्स हैं, या कुछ ऐसे रेस्क्यूअर्स होते हैं जो रेस्क्यू कर लेते हैं कैट्स को, जिनके पास पूरी कैट कॉलोनीज़ होती हैं, तो उनके लिए मैं ये रेफ़र करती हूँ कि वो ये चीज़ देखकर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अपने पेट की जान को खतरे में ना डालें। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैट्स हैं तो आप इसको रेफ़र करें, और वो भी तब जब स्टार्टिंग से आप ये चीज़ देख लें। ये नहीं कि बिल्कुल लास्ट सिम्पटम्स चल रहे हैं और फिर आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। फ़ौरन एक अच्छे वेट के पास जाइएगा, और इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप वैक्सीनेशन करवा लें, क्योंकि ये वाक़ई डेथियस होता है जब आप नेग्लेक्ट कर देते हो, डेफ़िनेटली किसी को भी पता नहीं चलता। आज के लिए यहीं तक, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली फिर एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।